श्री राम। स्वागत है आप सबका मेरे ब्लॉग में, अंशु ब्लॉग में। और कैसे हैं आप सब लोग? हम तो ठीक हैं। और हमारे अभी यहाँ पे कुछ दिन पहले ही कर्फ्यू लग गया था, तो हमारा नेट वगैरह सब बंद हो गया था। और नेट बंद करने की वजह से ही मैं वीडियोस भी नहीं डाल पा रही थी, ना देख पा रहे थे हम लोग कुछ। मतलब टीवी भी हमारा इवन नेट से ही चलता है, तो बिल्कुल बोर हो गए थे। और कल कल नहीं, परसों शाम आया है नेट। सो मैंने इसलिए व्लॉग वगैरह भी कुछ नहीं डाला था। और कर्फ्यू के साथ साथ हमारे यहाँ पे एक और चीज़ हो गई थी। हमारे यहाँ पे आ गया था लेपर्ड। हमारी सोसाइटी में नहीं, हमारे मोहल्ले में। मतलब सोसाइटी तो हमारी कवर्ड है, तो उसके बाहर ही कुछ घर में जाके बैठ गया था वो रात में। और काफ़ी दिन से घूम रहा था, ऐसा किसी को अंदाज़ा नहीं था, आगे पीछे घूम ही रहा था। लेकिन कल के दिन वो दिख गया। वो किसी के घर के पीछे ही बैठा हुआ था, लोगों ने देख लिया सुबह। और फिर उसके बाद वहाँ से जब लोगों ने भगाने की कोशिश की, तो वो एक जगह से दूसरी जगह उसने जंप किया, वो दूसरे के घर में पहुँच गया। तो इसी बीच काफ़ी लोग इकट्ठे हो गए, भीड़ भाड़ हो गई काफ़ी सारी। और फिर फॉरेस्ट ऑफिसर को बुलाया वहाँ पे, क्योंकि कॉर्बेट तो पास में ही है और यहीं पे बहुत सारी फॉरेस्ट पुलिस है, बहुत सारी है। तो इन्फॉर्म कर दिया था, तो टाइम से सब लोग पहुँच गए थे। भीड़ इतनी ज़्यादा लग गई, तो हमें तो कुछ भी नहीं पता था। लोग को तो बिल्कुल कुछ नहीं पता था, क्योंकि हम लोग तो सुबह सो के उठे थे, नहा धो के वही पूजा वगैरह कर रहे थे। अचानक से बालकनी में आए तो छत पे देखा कि काफ़ी सारे लोग डंडे वगैरह लेके खड़े हैं छत पे, और भीड़ इतनी भयंकर हो रही है। तो हम तो वैसे ही पहले घबरा गए थे। मैंने बोला ऐसा तो नहीं गई, क्योंकि यहाँ पे वैसे ही झगड़ा वगैरह हो रहा था। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा माहौल तो नहीं हो गया है, कर्फ्यू वगैरह ऑलरेडी लग रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं हो गया। बहुत ही मन घबरा गया। लेकिन फिर ये नीचे गए तो नीचे गार्ड से पूछा, तो गार्ड ने बोला नहीं वैसा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, यहाँ पे लेपर्ड आ गया है और दिख गया है। वो सब लोग तो उसी को भगाने की कोशिश में हैं कि कोई किसी को नुकसान ना है। भीड़ इतनी भयंकर हो रही थी, और हमारी सोसाइटी का गेट भी लॉक हो गया था कि कोई जा नहीं पाएगा। तो हम लोग जा तो नहीं पाए थे, लेकिन हाँ, वीडियोस काफ़ी सारी हमारे पास आ गई थी। तो मैं अभी वीडियोस आपको शेयर करूँगी। और बहुत ही वो मेल लेपर्ड था, काफ़ी भयंकर था। और भयंकर तो होती हैं ऑब्वियसली वाइल्ड एनिमल्स जो होते हैं, क्योंकि वो किसी पे भी हमला कर सकते हैं, कुछ भी खा सकते हैं। लेकिन सेफ ये रहेगा कि उनको इनके इलाके में छोड़ दिया जाए, क्योंकि यहाँ पे हम लोगों के लिए खतरा हो जाएगा। तो फिर फाइनली उनको खतरा फाइनली कटा। और वो फॉरेस्ट ऑफिसर आए, उन लोगों ने कैसे भी करके उसे पकड़ा। काफ़ी घायल भी हो गए थे एक दो, क्योंकि उसने हमला कर दिया था। क्योंकि पकड़ने में होता ही ऐसा, क्योंकि उन लोगों को तो ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं वो लोग कि किस तरह से उन्हें पकड़ना है, कैसे करना है। तो फिर फाइनली उसको पकड़ लिया था, उसको इंजेक्शन दिया गया था बेहोशी का। और जब वो अच्छी तरह से बेहोश हो गया था, फिर उसको लेकर चले गए थे। लेकिन अभी खतरा टला नहीं है, क्योंकि सुनने में यही आ रहा है कि अभी फीमेल भी है यहीं पे हमारा राजा रानी विहार में ही। और इवन वो 2 बच्चों को लेके घूम रही है, उसके 2 बच्चे भी हैं, 2 शावक भी हैं। उसका भी अभी खतरा भी टला नहीं है। लेकिन अभी फाइनली उसको कहीं देखा नहीं गया, ऐसे चलते फिरते देखा गया। और कल रात उसने किसी कुत्ते पे अटैक भी किया है, और शायद वो आई थिंक कुत्ता मर गया है, ऐसा कुछ न्यूज़पेपर में आई है खबर। लेकिन फिर भी अभी सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी खतरा टला नहीं है। मे बी हम कभी भी वो भी इधर उधर आसपास आ सकती है, तो हमें अलर्ट रहना पड़ेगा। तो मैं आपको वीडियो शेयर करती हूँ किस तरह से वो लेपर्ड ने हमला किया और किस तरह से उसको पकड़ा गया। तो जो लेपर्ड था वो यहाँ पे झाड़ियों में फंसा हुआ था और निकल नहीं रहा था। तो ये जीप डाल के उसको डिस्टर्ब किया जा रहा था, जिससे कि वो निकले बाहर। और फाइनली वो निकल गया, और इस तरह से उसने अटैक कर दिया, पहले इस वाले पुलिसमैन पे, और फिर आगे चल के फिर उसने एक और भी पुलिसमैन पे अटैक कर दिया, क्योंकि वो भी अपना बचाव करना चाह रहा था। और इस तरह से काफ़ी भाग दौड़ मची काफ़ी सारी लोगों में, क्योंकि लोग इतने सारे आ गए थे। अब हंसी भी आ रही थी और डर भी लग रहा था, लेकिन लोग मानने को तैयार नहीं थे। इधर उधर घूम रहे थे, उनको बोला जा रहा था कि मत भागो इधर उधर। और फाइनली इतनी भाग दौड़ के बाद जो इंजेक्शन उसको लगना था वो लग चुका था निशाने पर। यहाँ पर उसके लग चुका है इंजेक्शन, जिससे कि वो थोड़ी देर बाद बेहोश हो जाएगा। और वो इंजेक्शन लेके एक घर के कोने में जाके, गली में जाके छुप गया। और ये गली में ही बैठे बैठे ही वो बेहोश हो गया। लेकिन फिर भी अभी एकदम ही उसके पास गए नहीं थे, सब लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि मे बी वो हमला कर सकता था, क्योंकि इसका असर धीरे धीरे होता है। तो काफ़ी देर तक 5-10 मिनट तक वेट किया था कि वो होश में ना हो। और जब वो होश में आया, होश में नहीं हुआ, तो उसको टच वगैरह करके देखा था, तो होश में नहीं था। तो उसके हाथ पैर और उसके फेस को, उसके मुंह को बांध दिया गया था, जिससे कि अगर उसे होश आए तो वो अग्रेसिव ना हो। तो इसलिए उसके पैर, हाथ और फेस को बांध के उसको गाड़ी में रखा गया था।
यहाँ पे वो काफ़ी देर तक लेटा रहा था और सब उसको चेक कर रहे थे। रेस्क्यू टीम ने काफ़ी अच्छे से काम किया और पकड़ ही लिया उसे फाइनली। और लास्टली जब वो देखा कि वो बिल्कुल ही फेंट हो चुका है, अब उसमें कोई हलचल नहीं है, तो उसको इस तरह से बांध के और उसका फेस कवर करके अच्छे से बांध दिया गया था और इस प्रिजन में उसको डाल रहे थे। जैसा कि इन लोगों को पता होगा, क्योंकि रेस्क्यू टीम को पता होता है किस तरह से रखा जाता है। मतलब भीड़ इतनी ज़्यादा थी कि उन लोगों को संभालना भारी हो रहा था। सबको मना कर रहे थे कि अंदर मत आइए, वीडियो बनाने के चक्कर में हमें अपना काम करने दीजिए, लेकिन लोग क्या करें, मानते ही नहीं हैं। फिर भी कुछ लोगों ने छतों पे से वीडियो बनाई है। आजू बाजू वाले लोग भी तो टच करना चाह रहे थे, छूना चाह रहे थे, लेकिन उनको मना किया जा रहा था कि आप यहाँ मत आइए, हमें अपना काम करने दीजिए। और फाइनली हम ये बला टली और काम पूरा हुआ।